नमस्ते। नमस्ते। चलो दीदी, आज नीली झील घूमने चलते हैं। आप नीली झील गई हैं कभी? हाँ, कई बार। बहुत अच्छी जगह है ना? हाँ, है तो बहुत अच्छी। तो फिर चलिए ना हमारे साथ। लेकिन वेकिन कुछ नहीं। उस दिन भी तुम हमारे साथ सिनेमा देखने नहीं गई थी। आज तो दीदी तुमको चलना ही पड़ेगा। मैं तो कई बार देख चुकी हूँ नीली झील। लेकिन तुम उषा के साथ नहीं गई ना दीदी। उषा, तुम वही गाना गाना झील के पास। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। चलिए ना, प्लीज। चलिए ना दीदी, वहाँ खुले में आपको अच्छा लगेगा। देखो दीदी, हम तीनों तुम्हारी कितनी खुशामद कर रहे हैं। चलो ना दीदी। चलिए ना। तो बहुत मजा आएगा दीदी। एक मिनट ना, माँ से मिलकर आती हूँ। माँ। ए भाई, कैमरे में फिल्म है कि नहीं? क्या है रेनू? कुछ नहीं माँ। अरे रोमेश, मैं पहले से कह रहा हूँ। अरे रोमेश, कैसा है यार? क्या वो नाचो? हेलो, कैसे हो भाई? उषा और गणेश को तो जानते ही हो। मेरी बहन रेनू कॉलेज में लेक्चरर है। कभी पता ही नहीं है तुम्हारे कोई दीदी वो मौका है? नहीं मिला ना। आओ जी, चलो। कौन सा कॉलेज में पढ़ाते हैं आप? रूप नारायण कॉलेज। अरूप नारायण कॉलेज? वो यहाँ का कॉलेज नहीं भाई है। आओ दीदी। मैं मधुबन कॉलेज में पढ़ाता हूँ और रिचमंड कॉलेज में से। अच्छा भाई, चलते हैं, फिर बात करेंगे। आओ दीदी, चल जरा जल्दी में भाई। रोमेश, ऐसे मिलते रहना कभी अपना दीदी का साथ। बच के निकल आओ दीदी, बड़ा बोर है। आओ आओ आओ, आओ। क्या देख रहे हो? ओए रमेश की है। आ गई तुम? लेकिन आ तो देरी क्या? खूब इंतजार कराया। कौन है वो लड़की? लड़की? कौन लड़की? जिसे भूखे कुत्ते की तरह घूर रहे हो। ओ माँ की बोलছে ना अपनी। नॉय এত शौक भालो ने, इतना शौक नहीं करना चाहिए। चलो चलो चलो। अब हमारी शादी हो जानी चाहिए। अभी 6 महीने भी नहीं हुए, उस चुड़ैल लतिका के सामने गिड़गिड़ा रहे थे, मर रहे थे उससे शादी करने के लिए। थोड़ा गोरा रंग है ना, इसलिए। वो तो मैं बीच में आ गई। बस मुझसे शादी करने की तुम्हें कोई जल्दी नहीं है। अरे शोभा, तुम्हें भीषण दुष्ट हो। अरे खूब शैतान हो तुम। वो तो अच्छा हुआ जो तुम बीच में आ गए, तो वो लौतिका तो मेरे को फंसा लिया था। हाँ चलो चलो चलो, हाँ? चलो, ऐसा नहीं करते। क्या है? मैं थक गई हूँ, तुम लोग घूम के आओ, मैं यहीं बैठती हूँ। ओफो दीदी, लगता है केमिस्ट्री पढ़ाते पढ़ाते तुम एकदम कोल्ड सब्सटेंस बन गई। रस तो रहा ही नहीं कहीं। न सिनेमा न घूमना। क्या दीदी? क्या है? मालूम है दीदी उषा क्या कह रही है? ये क्या कह रहे हो? मैंने कुछ नहीं कहा। कहती है लगता है दीदी को प्यार हो गया। ये सब उसी की निशानी है। मैंने ऐसा नहीं कहा रेनू दी। मैं जैसे भी हूँ ठीक हूँ, तुम सब घूम के आओ। अच्छा ठीक है दीदी, तुम बैठ जाओ। ए गणेश, आओ हमारे साथ। फोटो हो जा, फोटो हो जा। अरे फर्स्ट क्लास, कम ऑन। मालूम है दीदी उषा क्या कह रही है? कहती है लगता है दीदी को प्यार हो गया। ये सब उसी की निशानी है। आप यहाँ अकेली बैठी हैं? अरे आप यहाँ? चिट्ठी भेजी थी ना कि 15 तारीख को आऊंगा। लेकिन आज तो 17 है। 15 को इंतजार किया था। मैं क्यों करने लगी इंतजार? बैठिए ना, बैठिए। यहाँ आते ही पता चला गर्मी की छुट्टियां काटने मेरी बहन शिमला चली गई है। जब आपकी बहन यहाँ नहीं है तो आप यहाँ क्यों आए? किसी से मिलने। लेकिन आप यहाँ कैसे चले आए? अच्छा, आप तो इलाहाबाद जाने वाली थी, गई क्यों नहीं? जल्दी ही जाऊंगी। बुरा मत मानिए, आज सचमुच बहुत अच्छी लग रही हैं। ये सीढ़ियां, झील का किनारा, ये शाम, इन सब में चुपचाप बैठी हुई अकेली बहुत अच्छी लग रही हैं। आप वो संस्कृत में कुछ कहा नहीं? कालिदास या
कैसी हैं आप? अच्छी हूँ। आप कब तक जा रहे हैं? बस जैसे ही आप इलाहाबाद जाएंगी मैं चला जाऊंगा। मैंने वो किताबें दी थी, पढ़ी आपने? आप सचमुच इलाहाबाद जा रही हैं? जा भी सकती हूँ, कॉलेज कब लौटेंगी? कह नहीं सकती। क्यों, नौकरी छोड़ने का इरादा है क्या? छोड़ भी सकती हूँ। तो फिर केमिस्ट्री कौन पढ़ाएगा? आपको केमिस्ट्री से क्या मतलब? क्यों नहीं, केमिस्ट्री, संस्कृत, रसायन और रस, कम से कम शब्दों का संबंध तो है। आओ बैठो, मैं इनसे परिचय करा देती हूँ। ये हमारे कॉलेज के संस्कृत के प्रोफेसर हैं, स्वर्ण कमल बाबू। ये मेरा छोटा भाई रमेश। हेलो। उषा। नमस्ते। गणेश। नमस्कार। हेलो। नमस्कार। उषा की रमेश से जल्दी शादी होने वाली है। उषा भी संस्कृत पढ़ाती है। ये जानकर तो बहुत खुशी हुई। मैंने आपकी संस्कृत की किताबें रेणु दी से मांगी थी, लेकिन दी नहीं रेणु दी ने। ये जानकर तो बहुत ही खुशी हुई। उषा गाना अच्छा गाती है। हाँ हाँ, उषा गाना गाओ ना। नहीं नहीं, वो गाना। पे तस्वीरें खींचो। माँ, ये लल्ला की शादी जल्दी से करा दो। कौन संभालेगा ये अलमारी सब? लल्ला की शादी तो तय कर ही रखी है रेनू, तू अपनी बात कर। मुझे शादी की कोई जरूरत नहीं। क्यों, शादी नहीं करेगी क्या? माँ, मुझे इस मामले से दूर ही रखो। मैं ये इश्तिहार दे रहा हूँ, जरा सुनो। एक उपयुक्त पात्र चाहिए। लड़की एमएससी पास है, कॉलेज में लेक्चरर है, उम्र 22 साल। 22 साल क्यों? मेरी उम्र तो 25 हो चुकी है। अरे दीदी, 22 लिखेंगे तो लोग समझेंगे 25-26 की। अगर 25 लिख दिया तो लोग समझेंगे 30-40 की, और मिल जाएगा कोई बुड्ढा। ये सब तुम नहीं समझोगी। फिर से पढ़ता हूं। एक उपयुक्त पात्र चाहिए। वेल स्टैब्लिश भी लिख देता हूं। एक उपयुक्त कमाऊ पात्र चाहिए। लड़की एमएससी, कॉलेज में लेक्चरर, उम्र 22 साल, लंबा कद, देखने में सुंदर, शादी जल्दी करनी है। जल्दी क्यों लिख दिया? क्यों दीदी, शादी सिर्फ तुम्हें करनी है, मुझे नहीं। अच्छा और लिख दो, लड़का खुद चिट्ठी लिखे और साथ में फोटो भी भेज दें। अभी लिख देता हूँ। जिस अखबार में इश्तिहार निकलेगा उसकी कटिंग भी मुझे भेज देना। बिल्कुल, जो हुक्म। लड़का मैं खुद पसंद करूंगी। डन। लाओ। ये क्या? हाथ मिलाओ दीदी, मुझे उषा को खुशखबरी देनी है। हाथ मिलाओ। Sit down. आज हम कल की पढ़ाई जारी रखेंगे। जीजा जी को देख रही है। मृदुला, अपनी कार्बन आजकल उदास लग रही है। इसका जवाब लिखो, तब तक मैं दूसरा सवाल तैयार करती हूँ। देखना, कल की तरह आज भी उठकर पास वाली क्लास में जाएगी। लगता है जीजा जी ने कार्बन की सारी गैस निकाल दी है। आज भी नहीं आए तुम्हारे साथ? नहीं दीदी, कोई काम था क्या? नहीं, कुछ नहीं। क्या बात है, तुम लोग आज चुपचाप बैठी पढ़ रही हो, पहले की तरह शोर नहीं मचाती? वो दीदी, जब जीजा जी आते हैं ना तो बड़ा मजा आता है। जीजा जी? जीजा जी कौन? हम अपने संस्कृत सर को जीजा जी कहते हैं दीदी।
कितने हंसमुख हैं वो। गीता नहीं आई? नहीं, कमल बाबू भी नहीं आए। प्रिंसिपल मुझसे कह रही थी कि संस्कृत मैं पढ़ाऊं। मैं भला हिंदी की टीचर क्या संस्कृत पढ़ाऊं? और अगर पढ़ा भी दूं तो मुझे कौन सा एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे? पैसे के मामले में तो ये कॉलेज कुछ ना पूछो। मैंने तो मना कर दिया। मैंने तो कहा कमल बाबू आएंगे तो मैं पढ़ाऊंगी। ठीक किया ना? बैठो ना। तुम नहीं थी तो मैं भी चला गया था तुम्हारे कमल बाबू के साथ। यही एक सड़ी सी जगह है, काशीपुर। नमस्कार। नमस्ते। शेखर को तो जानती ही। हाँ, इनको तो यहीं पे मिली थी। कब आई गीता? आज ही। इस बार सब टीचर्स बहुत देर से आ रहे हैं ना? नहीं तो सब कोई तो आ गए, सिर्फ मैं ही देर से आई हूँ। कमल बाबू तो नहीं आए। कमल बाबू और हम इकट्ठे ही गए थे काशीपुर, फिर वहां से अपने घर चले गए माधोपुर। आप जानते हैं उन्हें? लो, वो और हम साथ ही पढ़े हैं बचपन से इसी शहर में। अच्छा। मैं और शेखर शादी कर रहे हैं इसी महीने। कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? चलो ना मेरे कमरे में। जिन्हें मुझे कुछ काम था गीता से, मैं अभी थोड़ी देर में चला जाऊंगा। अच्छा गीता, तुम बाद में आओ। हाँ? आऊंगी। काफी बदल सी गई है रेनू, पहले तो मुझसे बात भी नहीं करती थी। आओ गीता, मैंने सोचा तुम नहीं आओगी। शायद नहीं आती, लेकिन तुमने पहली दफा बुलाया इसलिए आ गई। आओ बैठो। चाय पियोगी? लो, फॉर्मेलिटी पर उतर रही। मुझे माफ करना गीता। अरे क्यों, क्या हुआ? पता नहीं, मैंने तुम्हें शुरू से गलत समझा था। तुम और कमल बाबू दोनों लगते थे हमारे कॉलेज के लिए अपशकुन हो। चलो अच्छा हुआ, अब तो नहीं समझती हो ऐसा। नहीं, कल मैं शेखर से यही कह रही थी, रेनू कितनी बदल गई। कल अचानक एक और बात दिमाग में आई। आज तुमसे कह डालने में मुझे कोई झिझक नहीं है। तुम भी नहीं आई, कमल बाबू भी नहीं आए। पता नहीं मुझे क्यों लगा तुम दोनों नहीं आओगे। शायद उस दिन के दुष्यंत शकुंतला ड्रामे की वजह से ही मुझे लगा तुम और कमल बाबू दोनों प्यार करने लगे हो। और मुझे क्या लगा मालूम? क्या? बता दूं? बताओ ना। नहीं बाबा, जाने दो। थोड़ी सी बदली हो, फिर से रिलैप्स ना हो जाए। मैं तो जैसे थी वैसे ही हूँ। फिर भी बताओ ना क्या बात है। मुझे लग रहा है तुम कमल बाबू से प्यार करने लगे हो। पता नहीं, कभी किसी से प्यार किया ही नहीं। और अब? गीता, तुम रोज शाम को आ जाया करो ना। आज तुम्हारे साथ बातें करके मन कितना हल्का लग रहा है। रोज तो नहीं आ सकूंगी, लेकिन आ जाऊंगी कभी कभी। अब मैं चलूं?